नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आइए श्रोताओं, आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी, ध्रुपद धमार की भक्ति रसधार। श्रृंखला की इस तीसरी कड़ी में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं जाने माने ध्रुपद गायक पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। आपको पखावज पर संगति कर रहे हैं श्री अखिलेश गुंदेचा। पंडित उमाकांत जी, भक्ति काल की ओर देखें, मध्यकाल की स्थापत्य और सांस्कृतिक की जो पृष्ठभूमि है, उसे किस प्रकार से ध्रुपद गायकी ने, इस शैली ने प्रभावित किया है? देखिए, जैसा कि हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं, जी जी, पिछले एपिसोड में भी हमने बात की कि यह गाना मंदिरों से जुड़ा हुआ रहा और वैदिक परंपरा का गाना है जी। तो हमारे जो मंदिर जो रहे हैं वो सिर्फ मंदिर ही नहीं थे, यानी सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए ही लोग वहां नहीं जाते थे जी। ये पूरा एक सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी था। सांस्कृतिक चेतना थी उस समय की। उस समय वो उससे जुड़ा हुआ मंदिर उसके प्रतीक थे। तो ये आप देखेंगे कि उस समय का स्थापत्य, उस समय का संगीत जी, उस समय का साहित्य, सभी एक हमारी जो धार्मिक आस्था थी वो उसमें परिलक्षित होती थी। एक बात मैं और थोड़ी सी यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जैसे रेनेसां का जो समय रहा, जैसे हम देखते हैं कि उस समय सारी जो कलाएं हैं जी, खास तौर से पेंटिंग्स की जो कलाएं थी यूरोप में, वो सब चर्चों से जुड़ी हुई थी जी। उन चर्च में ने उनका पालन पोषण किया उन कलाकारों का, और उसी इसलिए हम देखेंगे कि उस समय में जो बनी हुई सारी पेंटिंग्स हैं वो सब चर्च से संबंधित पेंटिंग। यूरोप के इतिहास का यह समय पुनरुज्जीवन जी का काल कहा जाता है। तो वैसे ही हम अगर अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को देखें, उसके इतिहास को देखें जी, तो हमारे यहाँ भी जो हमारी संस्कृति जो पल्लवित हुई, पोषित हुई, वो मंदिरों में ऐसे उसका और उसमें जो मंदिरों में जो हमारी जो कलाएं थी, गायन हो या वादन हो या स्थापत्य हो या साहित्य हो, नृत्य हो, ये सारी मंदिरों से जुड़ी हुई थी और आध्यात्मिक थी। सूरदास उस समय लिख रहे थे, हमारे जो अष्टकवि थे वो लिख रहे थे। तो मंदिरों में जो स्थापत्य, कबीरदास जी हुए, श्रेष्ठ मीरा जी हुई, जो मध्यकाल के हमारे बड़े बड़े संत कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी रचनाएं। और ये आप देखिए खास बात जी रमाकांत जी, हमारा जो संगीत का जो रुझान था, हाँ, वो सारा इस तरफ मुड़ा हुआ था। यानी उस समय कोई ऐसा, जाहिर है फोक म्यूजिक होगा जी, लेकिन जो हमारी संगीत की, साहित्य की और स्थापत्य की जो परंपरा थी, हाँ, वो सारी इन मंदिरों से और ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ी हुई थी। जी। अधिकांश रूप से तो भक्ति रचनाएं ही गाई जाती हैं ध्रुपद में। श्री कृष्ण भक्ति पर हम एक कड़ी अलग से समर्पित करेंगे। उसके लिए आज श्री राधा जी से जुड़ी कोई रचना जरूर। ये एक पद है राग जयजयवंती में, चौताल में, एक समय राधिका। वाह, ये पारंपरिक पद है और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया। एक समय राधिका चली श्याम जू के संग। वाह।
ते ताराना रे ना रा ना
एका एका समराधिका एक समराधिका मुख ना बनाए अंग एक एक समराधिका मुख ना बनाए अंग चले संग एक एक समय राधिका मुख ना बनाए एक समय राधिका मुख ना बनाए संग चली संग श्याम जू के समय राधिका क्या बात है पंडित जी, लगता है ये स्वरानंद यूं ही मिलता रहे तो श्रोताओं, सुरों की ये बरसात इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। अगले कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, आपको बता दें, इस श्रृंखला में हमारे तकनीकी सहयोगी महेश वर्मा और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।